भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें से आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में, जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 एक मौलिक अधिकार है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है जो भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखता है। इसमें जो टर्म शामिल है उसमें पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह ईश्वर या प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता की बात करता है। अगला है मानने का अधिकार। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह करने तथा विश्वासों और विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है। अगला है प्रचार का अधिकार। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाना या अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना शामिल है, लेकिन इसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। जबरन धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से गारंटीकृत अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर आघात करता है और इस प्रकार अनुच्छेद 25 न केवल धार्मिक विश्वासों बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी कवर करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, दोनों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 25 में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। एक तो है कृपान पहनना और लिखकर चलना सिख धर्म के आचरण में शामिल है, और दूसरा जो है इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है। भारतीय संविधान में धर्म या धर्म के मामले की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, ऐसे शब्दों के न्यायिक अर्थ पर निर्णय लेना सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। ऐसी बहुत सारी न्यायिक घोषणाएं हैं जिससे हमें धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे के बारे में पता चलता है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ दिया गया है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इस मामले में यहोवा के साक्षी संप्रदाय के 3 बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि यह उनके धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसमें अदालत ने माना कि निष्कासन, चूँकि उन्हें स्कूल से निष्कासित किया गया था, तो निष्कासन मौलिक अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसने आगे कहा कि कानून का कोई प्रावधान नहीं है जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता हो। अगर कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा होता है लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाता है तो यह अपमानजनक नहीं है। लेकिन एक अन्य मामले में श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बाध्य है जब भी इसे विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है या गाया जाता है। केवल विकलांग लोगों को छूट दी जाती है और बाकी लोगों को सम्मान दिखाने के लिए खड़ा होना चाहिए और गाना चाहिए। लेकिन 2018 में अदालत ने 2016 में जो ये फैसला दिया गया था इसमें संशोधन किया और इसमें कहा गया है कि 2016 में पारित आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल या निर्देशात्मक है। ये राष्ट्रगान से संबंधित फैसला था। अगला है राज्य द्वारा पूजा स्थल का अधिग्रहण। एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नमाज जो कि प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, इसमें मुसलमान कहीं भी खुले में भी अदा कर सकते हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ मस्जिद में ही अदा किया जाए। इसमें एक और मामला था एम सिद्दीकी 3 LRS बनाम महंत सुरेश दास। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य के पास संपत्ति अधिग्रहण करने की संप्रभु या फिर विशेषाधिकार शक्ति है। राज्य के पास मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि जैसे पूजा स्थलों को अधिग्रहित करने की भी शक्ति है और पूजा स्थलों का अधिग्रहण अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है। हालांकि पूजा स्थल का अधिग्रहण जो धर्म के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है और यदि ऐसे स्थान का विलोपन उनके धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है तो ऐसे स्थानों के अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी कि राज्य पूजा स्थलों को अधिग्रहण कर सकता है लेकिन इससे किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगला है 3 तलाक। सायरा बानो बनाम भारत संघ। तलाक बिद्दत को ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का तलाक है जिसके जरिए मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या तलाक़े बिद्दत जो 3 तलाक है इसकी प्रथा मुसलमानों के लिए आस्था का मामला है और क्या यह उनके पर्सनल लॉ का हिस्सा है। इस मामले में 3-2 के बहुमत से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि तलाक़े बिद्दत की प्रथा अवैध और असंवैधानिक है और कोर्ट ने यह भी माना कि जब तक इस उद्देश्य के लिए कानून नहीं बन जाता तब तक मुस्लिम पुरुषों को ट्रिपल तलाक देने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी रहेगी, मतलब तब तक वो नहीं दे सकते हैं ट्रिपल तलाक। और इसके लिए सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 तैयार किया। बाद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 पारित किया गया। चूँकि 2018 का अध्यादेश समाप्त होने वाला था इसलिए सरकार ने 2019 में एक नया विधेयक तैयार किया और 2019 में उसी के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और अंततः मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 31 जुलाई 2019 को लागू हुआ, जिसका उद्देश्य विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और मुस्लिम पुरुषों को तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने से रोकना है। अगला फैसला धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि ढोल बजाकर या
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की जानी चाहिए जिससे दूसरों की शांति और सौहार्द भंग हो। अगर ऐसी कोई प्रथा है तो इसे दूसरे के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाना चाहिए और साथ ही उनकी गतिविधियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसमें एक और मामला था, मौलाना मुफ्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस मामले में सुबह 7 बजे से पहले माइक्रोफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि अजान धर्म का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है, लेकिन माइक्रोफोन का इस्तेमाल निश्चित रूप से नहीं है आवश्यक हिस्सा। यह नागरिकों के सोने और आराम करने के बुनियादी मानवीय और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण मामले में धर्म के नाम पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे है रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। अगला है सार्वजनिक आपात स्थितियों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ढोल, तुरही बजाने या किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर प्रतिबंध है। और जनरली जो है सामान्यतः राज्य द्वारा लाउड स्पीकरों और ऐसे अन्य ध्वनि प्रवर्धकों या उपकरणों को जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा जो निर्धारित सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। अब अनुच्छेद 25 के महत्व के बारे में जानते हैं। यह अनुच्छेद कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 25 जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। यह नागरिकों को उनके धार्मिक विकल्पों के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न से बचाता है। यह अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और भारतीय संविधान सभी धर्मों के समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 25 जो है यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, जिससे व्यक्तियों को बिना किसी पक्षपात के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति मिलती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण मिलता है। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, परंपराओं का पालन करने और उनका प्रचार करने की अनुमति देकर इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह अनुच्छेद व्यक्तियों को जबरन धर्म परिवर्तन या जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन से भी बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बिना किसी बाहरी दबाव के अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन भी है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धार्मिक प्रथाएं समाज के सद्भाव और कल्याण को बाधित ना करें। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है, भले ही वे धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते हो, जैसे कि सती या फिर बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक माने जाते हैं और धार्मिक रीति रिवाजों को दरकिनार कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि कोई धार्मिक प्रथा किसी और के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो राज्य उन अधिकारों की रक्षा के लिए इसे प्रतिबंधित या विनियमित कर सकता है। और इस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है एक
महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को भी कायम रखता है, धार्मिक विविधता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने चुने हुए धर्म का पालन करने का अधिकार है। उम्मीद है अनुच्छेद 25 से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।